नमस्कार, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं एएन वर्ल्ड। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान के सचिव सोनल सिंह। खास मुलाकात कार्यक्रम में मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मैडम, अभी एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला की एक पुरुष के द्वारा और कई महिलाओं के द्वारा उनके साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है। तो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में आप इससे किस रूप में देखते हैं, कैसे माने किस नज़रिए से देखते हैं? जी हाँ, हमने भी देखा गुरौल थाना क्षेत्र कटहरा ओपी का ये मामला है और काफ़ी बेरहमी से उस महिला को एक आदमी मैंने पीट रहा है। अब मुझे तो ऐसा लगा कि शायद वो ख़त्म हो गई, शायद बेहोश हो गई थी वो। लेकिन ये मानवता के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही क्या कहें, शर्मसार कर देने वाली घटना है। और इस तरह की घटना हमारे समाज में, हमारे बिहार में दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। और हम दुखी तब होते हैं जब कानून प्रशासन भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई सही ढंग से सही समय पर नहीं कर पाता है। तो हम तो मेरे हिसाब से इस तरह की घटना करने वाले कोई भी व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी सज़ा मैंने उसको होनी चाहिए और कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। मैडम, कहीं ना कहीं ये महिला मानवाधिकार का हनन भी है, मतलब जो वुमेन ह्यूमन राइट्स का जो एक्ट है उसका भी ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है। बिल्कुल ही मानव के अधिकारों का हनन यहाँ पर हुआ है। एक महिला, चाहे हम ये नहीं जानते कि आपसे उसका क्या विवाद रहा होगा, चाहे जिस तरह का विवाद रहा हो, क्योंकि आजकल लोग मैंने गलत आरोप लगा के डायन भी बताकर मारपीट करने लगते हैं, या फिर किसी तरह का खेत का मामला हो, जिस तरह का भी मामला हो करके पीटने लगते हैं। लेकिन उसके लिए भी कानून बना हुआ है, आप वहाँ जाके अपनी समस्याओं का हल या निवारण कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से सरेआम किसी को पीटना, एक महिला को, ये मैंने बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। किसी भी सब समाज के लिए ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। जी मैडम, एक सवाल आता है, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि आप एक महिला एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट्स पे आप काम कर रही है, तो घरेलू हिंसा के लिए तो काफ़ी कानून बनाए गए हैं, उसमें काफ़ी बदलाव भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसमें कमी नहीं आई। कमी कहाँ रह गई? कमी, हम लोग जितना ज़्यादा इसको जागरूकता अभियान के थ्रू हम लोग इसको मैंने गांव में जाकर कर रहे हैं, तो हमको भी कभी कभी दुख होता है कि इतना जागरूकता होने के बावजूद भी हमारी सरकार इतना दहेज बंद की है। दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, लेकिन लोग देते ही हैं और लेते ही हैं। दहेज के लिए ही आज भी बेटियां जल रही हैं, मर रही हैं, फांसी लगा रही हैं, लगा दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये बंद नहीं हो रहा, बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन हमारे कुछ संगठन हैं, जैसे हमारी संस्था है, वैसे बहुत सारे संगठन हैं जो इस विषय पर काम कर रही है कि गांव घर में जाकर बेटियों को जागरूकता करना, लोगों को जागरूकता करना कि नहीं, एक समय पर आप अपनी बेटियों को शादी करें और उसको पढ़ा लिखा कर शिक्षित बनाएं, उसका क्या अधिकार है उनको बताएं। तो इस तरह से जागरूकता अभियान हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं। मैडम, एक सवाल ये है, सवाल अहम है। जिला में इन दिनों, मतलब जिला में इन दिनों ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला, खासकर उसमें वुमेन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मामला है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसके रोकथाम के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं और क्या प्रयास किया जा रहा है? प्रयास आपके द्वारा क्या किया जा रहा है और प्रशासन इसके लिए क्या कर रही है? देखिए, यहाँ भी हम लोग अपने संस्था के थ्रू इसके लिए भी बहुत सारा ऐसा मामला है कि कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती, कम उम्र में लड़कियों को बेच दिया जाता है। अभी पिछले साल ही हमारे यहाँ जुलाई में एक मामला आया था, जो बेलसर गुरौल के पास ही बेलसर गांव है वहाँ का था, जहाँ रात में लड़की फ़ोन करके बोलती है कि मैम यूपी से कुछ लोग आते हैं हमेशा और यहाँ से 12 साल 13 साल की लड़कियों को ले जाते हैं। तो किस तरह, क्यों ले जाते हैं, किस तरह से ले जाते हैं, तो इसके लिए वो बताए कि शादी करके ले जाते हैं और कुछ पैसा गार्जियन को वो लोग दे देते हैं। तो रात में हमने एसपी साहब को फ़ोन लगाया और बताया कि सर इस तरह का मामला है, और वहाँ से फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा कि मैडम ये हमारा काम है, आप इस काम को मत कीजिए, आप मत जाइए वहाँ पर, ये हम लोग देख लेंगे। लेकिन रात में वो 4 लड़कियों को लेके वो 4 व्यक्ति जा चुके थे। एक लड़की बच गई थी, जो सुबह सुबह 5 बजे से ही मुझे फ़ोन करना चालू की कि मैम कम से कम हमको बचा लीजिए, 4 तो जा चुकी हैं। हम एक बार फिर सुबह में फ़ोन लगाए सर को कि सर इस तरह का बात है, आप इस पे एक्शन लीजिए, आप वहाँ पर जाइए, पुलिस प्रशासन को भेजिए। तो वहाँ भी सर बोले कि मैडम ये हमारा काम है, आपका काम नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। जब हम लोग, हमारी टीम वहाँ पहुँची तो कम से कम एक बेटी को हम लोग बचा पाए। और वहाँ भी हम
कानून को, प्रशासन को हाथ पर हाथ धरे बैठा देखें, बेबस देख बेबस देखें और वहाँ से कम उस लड़की को बचाएं। और वो एक लड़का जो यूपी का था वो पकड़ा गया, जो दलाल थी वहाँ की अनीता देवी नाम था उसका, वो भी पकड़ी गई, जिसके अकाउंट पर यूपी से पैसा भी आया हुआ था, उसका भी प्रूफ था और आज वो कारागार में है। जी। आपके पास बहुत सारे आवेदन आते हैं, चूँकि आपकी संस्था है तो मानवाधिकार हनन से लेकर घरेलू हिंसा से लेकर और बहुत सारे आवेदन आते होंगे। ऐसे में ऐसे कितने आवेदन हैं जो बिल्कुल सच्चाई उसमें झलकती है, लगता है कि हाँ वाकई में इनके साथ घटना घटी है? एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएं। जैसे सवाल मेरा ये है कि जैसे आपके संस्था में बहुत सारे आवेदन आते हैं, महिला मानवाधिकार हनन का हो या ह्यूमन राइट्स हनन का मामला हो, बहुत सारे ऐसे आवेदन आते हैं। तो आवेदन देने के लिए तो बहुत लोग कुछ भी आवेदन में दे देते हैं, लेकिन जब आप फैक्ट फाइंडिंग करने जाते हैं, घटनास्थल पे जाते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई आप पाते हैं आवेदन में और घटनास्थल में? देखिए, अभी तक तो जितना आवेदन हम लोग के पास आता है तो और मतलब बहुत कम पाया जाता है कि सच्चाई है उसमें, लेकिन 75% लगता है कि मैंने मामला जब हम लोग जाते हैं, दोनों पक्ष को जब बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए हम लोग ऑफिस पे या जाते हैं, तो पता चलता है कि इसमें बहुत सारी बातें झूठ है, निराधार है। अभी तुरंत की घटना है, हम अभी नाम नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन हमारे वैशाली जिला का ही मामला है। एक लड़की का आवेदन आया जो बताए शादी को मात्र 6 दिन हुआ था और वो आवेदन आया कि मेरा लड़का जो मेरा पति है वो नपुंसक है और हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन उस जब लड़का को बुलाया गया हमारे ऑफिस में, तो वो लड़का बेचारा अपना सफाई देने के लिए अपना एक वीडियो बना के लाया हुआ था कि मैं मतलब वो फिजिकली मैं फिट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब मैंने उस लड़की को बोला कि तुम इस तरह से किसी लड़के को बदनाम कर रही हो, आगे इसका पूरा कैरियर पड़ा, तुम्हारा कैरियर पड़ा है, एक पक्ष का बदनामी नहीं हो रहा, दोनों का बदनामी हो रहा है। तब उसने बताया कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। अब आगे का मामला क्या था, उस लड़की का कहीं अफेयर चल रहा था या क्या बात है, ये हमको नहीं पता है। ये आगे चूंकि वो दोनों पक्ष में इतना ज़्यादा विवाद बढ़ चुका था कि मामला अभी न्यायालय में है। मतलब अब लड़कों को भी अब फिटनेस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा शादी के लिए? जी, ऐसा आ रहा है मामला। ऐसा समय लग रहा है कि ऐसा जी आने जी वाला है। हाँ। अच्छा मैम, एक सवाल, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, थोड़ा सा अटपटा सवाल है लेकिन सवाल बहुत बढ़िया है। तो ऐसे आपके पास कितने सवाल आए होंगे जिसमें ये लिखा हुआ कि मैडम मुझे मेरी बीवी से बचाइए, वो मुझे प्रताड़ित करती है? जैसा कि हमारे संस्था का नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान, तो बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ महिला कल्याण के लिए बना हुआ है, लेकिन यहाँ मानव अधिकार के लिए बना हुआ है। हम यहाँ पे महिला हो, पुरुष हो, समाज के किसी भी तबके के लोग हो, ऊंचे हो नीचे हो, ये नहीं देखा जाता। मानवता का हनन कहीं ना हो, हम उस पर काम करते हैं। तो यहाँ पर मुझे मेरी बीवी से बचाओ या जो जिस तरह का भी आवेदन आता है हम लोगों के पास भी है। हमारे हिसाब से देखा जाए तो अभी तो जो जिस तरह से महिलाओं को मैंने बराबर का दर्जा अधिकार दिया जाता है, तो बहुत सी महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, जो अच्छा समझती हैं अपने दायरे को, वो समझती हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं इसका गलत फ़ायदा भी उठाती हैं, जो अपने पति पर गलत आरोप, कि चाहे किसी मामला अंदर का कुछ भी रहे, या लड़कियां जो है नया नया शादी होता है, आजकल तो ज़्यादा मामला आ रहा है, 2 महीना शादी को हुआ, 6 महीना शादी को हुआ, 6 दिन शादी को हुआ, डाइवोर्स चाहिए, हम नहीं रहना चाहते। आखिर कारण क्या? तो ऐसा तो नहीं है कि लड़का इसमें मैंने कि गलत है पूरा, लड़की नहीं सही है। हो सकता है उसका अफेयर कहीं लड़की का भी पहले से चल रहा हो, लड़का का भी चल रहा हो। ये जांच करने के बाद पता चलता है, तो पता चलता है कि नहीं, लड़की उसमें दोषी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरा गलती लड़का का ही होता है। तो लड़के भी प्रताड़ित हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक सवाल, अब चलते चलते एक आखिरी हमारा सवाल है। जैसे सास बहू सीरियल तो सभी लोग देखते हैं, घर में सास पुतोह साथ में सीरियल देखती थी, सास पुतोह का जो क्या सीरियल था, नाम भूल रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सीरियल का प्रभाव कहीं ना कहीं घर में भी अब दिखना शुरू हो गया है। जिस तरह से सास अपने बहू के लिए षड्यंत्र रचती थी, देवरानी के लिए षड्यंत्र रचती थी, तो ऐसा मामला भी अब समाज में देखने को काफ़ी मिल रहा है। तो ये सीरियल का प्रभाव है या कहीं ना कहीं लोगों में मानसिक बदलाव आया है? देखिए, सीरियल का भी प्रभाव, आजकल इतना भाग दौड़ की ज़िंदगी में सीरियल देखने का टाइम नहीं। जो घर में महिलाएं हैं वही सीरियल देख रही हैं, नहीं तो सब अपने अपने काम में लगी हुई हैं। और सबसे बड़ा मोबाइल, जो हाथ में मोबाइल रहता है, उसके वजह से हमारा परिवार बिखरता जा रहा है। और महिलाएं जो हैं या जो भी हो, शादी होता है तो सोचती हैं कि हमारा छोटा परिवार हो, हम हो, हमारे बच्चे हो, हमारा पति हो।
मैंने एक जो सामूहिक ज्वाइंट फैमिली में कोई रहना नहीं चाहता है। लगता है छोटा परिवार हो, सीमित परिवार हो, हम उसी में खुश रहेंगे। सास ससुर को कोई देखना नहीं चाह रहा है। पहले की बात और अब की बात में बहुत माने अंतर आ गया है, तो इससे हम भी दुखी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप को भी अपने बेटे से प्यार होता है। जैसे आपको लड़कियां आती हैं तो सोचती हैं कि मेरा मायके नहीं छूटे, तो लड़का को भी लगता है कि मेरा माँ बाप नहीं छूटे। तो आप लड़कियां जब अपने ससुराल आती हैं तो अपने सास ससुर को भी अपने माँ बाप समझिए, और वहाँ पर एक जॉइंट फैमिली अच्छे से खुशहाल होकर सब, ये मेरा संदेश है। और एक संदेश और हम देना चाहेंगे अपने माध्यम से, कि जब भी हम कोई केस लेके या किसी मामले को लेकर कानून प्रशासन के पास जाते हैं, तो बहुत से जगह थाने में हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन बहुत से थाना में हम लोगों के साथ ऐसे भी वाक़या होते हैं जहाँ पर ये बोला जाता है कि जब क्लाइंट जाता है कि मैम हमारा मामला या सुलह वहाँ मानवाधिकार महिला कल्याण संस्थान में या किसी भी संस्थान में हो चुका है, तो वो इसको बोलते हैं कि वो क्या कर लेंगे, वो लोग क्या कर लेंगे, जो करना है वो हमको करना है। भले वो करे ना करे, लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि वो हमारे पास है। हमारा मकसद एक ही रहता है कि थाने जाने से पहले हम एक परिवार को तोड़ने से जोड़ सकें। माने वहाँ थाने पे जाने के बाद होता क्या है कि विवाद बढ़ता चला जाता है, क्योंकि केस का मामला आ जाता है। और हमारा जो संस्था है वो चाहता है कि दोनों पक्ष को बैठा के, चाहे वो पति पत्नी का विवाद हो, लड़का लड़की का मामला हो, या फिर सास ससुर का मामला हो बहू से रिलेटेड, तो इस तरह के मामलों को बैठ के, कोई भी चाहता है कि तीसरा कोई एक ग्रामीण स्तर पे हो या किसी संस्था के माध्यम से हो, जहाँ पुलिस थाना तक बात नहीं जाए, तो हम उसको सुलझाएं। तो हम बस ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्रशासनिक पदाधिकारियों से कि वो सपोर्ट करें। एक हम कड़ी बनना चाहते हैं आपके और समाज के बीच की, ताकि आपका हेल्प कर सके कि जो भी मामला आपके यहाँ आए, तो हम लोग अगर उसको सुलह करने में सक्षम हैं, कर सकते हैं, तो उसमें आप अपनी भी सहयोग की भागीदारी दें। बिल्कुल मैडम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार कि आपने मुझे अपना कीमती समय निकाल के दिया। जी धन्यवाद।